परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज बाबा जी ने डेरा ब्यास में संगत के साथ सवाल जवाब किए, जिसमें से कुछ सवाल जवाब मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। एक भाई बोला कि बाबा जी, सिमरन पर बैठते ही मुझे उल्टे उल्टे ख्याल आने लगते हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जैसे कंप्यूटर में डाटा होता है तो उसको डिलीट करने के लिए उसको स्क्रीन के सामने लाना पड़ता है, और ऐसे ही हमारे दिमाग में भी जो बुरे ख्याल का डाटा है उसको भजन सिमरन करके सामने लाना पड़ता है। फिर धीरे धीरे वो डिलीट होने लगता है। इसीलिए आप भजन सिमरन करते रहो। किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, जब कोई आपकी तस्वीर से सवाल करता है और अरदास करता है तो क्या आप सच में सुनते हो? तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, कोई दिल से बात करता है तो मालिक ज़रूर सुनता है। ये सवाल एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, अगर आदमी की उम्र 45 से 50 साल हो और औरत की उम्र 40 से 45 साल हो तो क्या दोनों को शादी कर लेनी चाहिए? तो बाबा जी कहने लगे, बेटा, ये तो आप पर ही निर्भर करता है। आप चाहे तो किसी बड़े इंसान से शादी कर लो। ये सुनकर संगत हंसने लग पड़ती है। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, मेरा संबंध सिर्फ रूहानियत के साथ है, परमार्थ के साथ है। आप चाहे 100 साल के इंसान से शादी कर लो, ये आपका निजी मामला है। एक बहन खड़ी हुई और कहने लगी कि बाबा जी, हेलो, राधा स्वामी। बाबा जी। आगे बीवी कहने लगी कि बाबा जी, मेरे घुटनों में दर्द रहता है। तो बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि इस उम्र में तो दर्द ही होगा, इसके लिए आप किसी डॉक्टर से मिलिए। एक लड़के ने कहा कि बाबा जी, मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मुझे काम पर लगा दिया। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, क्या तू पढ़ाई में फर्स्ट आता है? तो लड़का कहने लगा कि नहीं बाबा जी, मैं फर्स्ट नहीं आता। तो बाबा जी कहने लगे, तभी तो तेरे पापा ने तुझे काम पर लगा दिया है। ये सुनकर संगत हंसने लगती है। फिर यही लड़का कहने लगा कि मेरे पापा मेरी बहुत फिक्र करते हैं। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, सभी माँ बाप अपने बच्चों की फिक्र तो करते ही है, सब कुछ मालिक पर छोड़ दो। एक बीवी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं जब भजन पर बैठती हूँ तो मेरा ध्यान भटकता रहता है। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, ये हाल तो सभी का है। आप सिमरन पर ध्यान दें। सिमरन करके हमें अपने कर्मों को ख़त्म करना है। फिर यही बीबी बोली कि बाबा जी, मुझसे 10 मिनट ही बैठा जाता है। तो बाबा जी कहने लगी कि बेटा, बैठना ज़रूर है, धीरे धीरे अपने आप समय बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक बीवी बोली कि बाबा जी, मेरी सगाई हो चुकी है, लेकिन मेरे ससुराल वाले डेरे नहीं आते। तो बाबा जी कहने लगे कि तुझे बेटा उस घर में भेजा ही इसलिए है कि तेरे ससुराल वाले ब्यास आएं। अगर तू उनके लिए अच्छा उदाहरण बनेगी और वो तुझसे प्रभावित होंगे तो वो ज़रूर आएंगे। एक बीबी बोली कि बाबा जी, मेरे पति मुझसे बहुत लड़ाई करते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है। बाबा जी मुस्कुराकर बोले कि आप दोनों बॉक्सिंग ग्लव्स डालकर एक दूसरे से लड़ाई किया करो। बीबी कहने लगी कि मैंने अपने पति से कहा था कि मैं आपकी शिकायत बाबा जी से करूँगी। तो बाबा जी कहने लगे कि लड़ो तुम और शिकायत पति की करती हो। ये सुनकर संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बाबा जी भी मुस्कुरा पड़े। एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर अंदर ज्योति दिखाई दे जाए तो क्या हम ये बात दूसरों से साझा कर सकते हैं? तो बाबा जी बोले कि बेटा, घर में जब कोई कीमती चीज़ पड़ी होती है तो हम उसको सबसे छुपा कर रखते हैं। बेटा, इन चीज़ों को हजम करना सीखो, ऐसे ढोल नहीं पीटना। एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, पढ़ लिख कर मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मुझ पर दया मेहर रखना। बेटा, मेहनत करते रहो, मालिक अपने आप मेहर करेगा। एक बीवी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, परमात्मा से सोल कनेक्शन कैसे जुड़ता है? बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब हम किसी को फ़ोन मिलाते हैं तो हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। ऐसे ही जब हम भजन सिमरन करके डायल करते जाएंगे तो हमारा कनेक्शन उस मालिक से ज़रूर जुड़ जाता है। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, जब कोई खुशी होती है तो लोग कहते हैं कि इतना मत हंस, नहीं तो इतना रोना भी पड़ेगा। क्या ऐसा सच में होता है?
तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, पंजाबी की एक कहावत है, जितना हंसोगे उतना रोना भी पड़ता है। एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर गलती से अंडा खा लिया जाए तो भी कर्म बनते हैं? तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, गलती से जहर खा ले तो उसका भी असर होता है, इसलिए बेटा सोच समझकर कर्म करें, हर चीज़ का असर होता है। एक भाई ने बोला कि बाबा जी, मेरी बेटी आपकी फ़ोटो को चूमती रहती है और कभी कभी चाट भी जाती है। तो मेरी पत्नी कहती है कि बाबा जी की फ़ोटो को मत चूमो, फ़ोटो ख़राब हो जाएगी। तो बाबा जी ये बात सुनकर मुस्कुरा पड़े। एक बीवी बोली कि बाबा जी, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। तो बाबा जी ने मजाक में कहा, और रोते हुए कैसा लगता हूँ? तो सारी संगत हंसने लग पड़ती है। फिर बाबा जी कहने लगे कि क्या तूने मुझे कभी रोते हुए देखा है? तो वो बीवी बोली नहीं। तो बाबा जी कहने लगे कि तो बेटा, तू कैसे जजमेंट आकर कर सकती है कि मैं सिर्फ हंसते हुए ही अच्छा लगता हूँ? इसके बाद बाबा जी मुस्कुरा पड़े। एक भाई कहने लगे कि बाबा जी, मेरे जो दादाजी थे वो पीरों की जोत जलाया करते थे, और उनकी डेथ के बाद मुझ पर इतना प्रेशर पड़ गया कि मुझे जोत दोबारा से जलानी पड़ती है, लेकिन मैं जोत नहीं जलाना चाहता। बाबा जी कहने लगे कि बेटा, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, आपका जैसा मन करे आप वैसा करो। फिर यही लड़का आगे से कहने लगा कि बाबा जी, जब हमने जोत जलानी बंद कर दी थी तो हम पर मुसीबतें आने लग गई थी। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, जो संत ऐसे दुख देते हैं तो हमें कभी भी ऐसी भक्ति नहीं करनी, क्योंकि संत तो प्यार का सागर होते हैं, वो किसी को दुख तकलीफ़ें नहीं देते। तो यही भाई पूछने लगा कि बाबा जी, क्या मैं जोत जलानी बंद कर दूं? तो बाबा जी ने कहा कि बड़ी खुशी से करो। फिर भाई कहने लगा कि बाबा जी, बस इतनी मेहर रखना कि हम किसी के मोहताज ना हों। बाबा जी कहने लगे कि बेटा, अगर हम किसी को कमज़ोरी दिखाएंगे तो कोई भी हमें आकर थप्पड़ मार जाएगा, इसलिए हमें किसी को कमज़ोरी नहीं दिखानी, हमने तो मालिक के बहाने में रहना है। एक लड़का बोला कि बाबा जी, मैं पाकिस्तान से हूँ और आपका सेवादार बनना चाहता हूँ, मुझे अपने गार्ड बना लो, क्या मैं आपका गार्ड बन सकता हूँ? तो बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, ये कौन से मेरे गार्ड है, उल्टा मैं इनका गार्ड हूँ, मैं इनका ध्यान रखता हूँ। संगत हंसने लगते हैं। तो साथ संगत जी, ये थे बाबा जी के आज 16 फरवरी के डेरे में हुए सवाल जवाब। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।